मिर्ज़ापुर नाम का एक गांव था, जिस गांव में एक बहुत गरीब औरत रहती थी, जिसके पति की मृत्यु कार एक्सीडेंट के कारण हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद लक्ष्मी एकदम अकेली पड़ गई और पति की मृत्यु तब हुई जब लक्ष्मी को 6वां महीना चला हुआ था। उसकी सास भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। अरे जब मेरा बेटा ही जीवित नहीं है, मैं तुम्हारा क्या अचार डालूंगी। निकल जा मेरे घर से, तेरा मेरे घर में कोई काम नहीं है। लक्ष्मी बहुत दुखी हो गई और ससुराल से निकल जाने के बाद वह अपने भाई के घर पर चली जाती है, जहाँ पर उसके भाई और भाभी बिल्कुल भी खुश नहीं होते कि उनकी बहन उनके घर पर रहने के लिए आई है। देखो बहन, अब मेरी अकेले की कमाई से भी घर नहीं चल पाता। तुम अपने लिए कोई काम ढूंढ लो। अब मैं तुम्हें भला कब तक घुमा कर खिलाऊंगा। भैया मैं समझती हूँ आपकी बातें, लेकिन मैं ऐसे हाल में कहाँ जाऊँ। मैं भी खुद काम करना चाहती हूँ, मुझे पर काम कौन देगा। मेरी तो हालत भी नहीं है काम करने की। मुझे नहीं पता, कहीं भी करो, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा दिन अपने घर में अब नहीं रख सकता। अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करना चाहती हो। फिर सुबह उठकर लक्ष्मी काम देखने के लिए घूमने लग जाती है। मैडम मुझे काम मिलेगा, मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। हाँ घर का काम तो है, लेकिन तुम इस हाल में काम कहाँ कर पाओगी। तुम तो अच्छे से झाड़ू भी नहीं लगा पाओगी और ना ही अच्छे से पोंछा। लक्ष्मी दर दर भटक रही थी आगे जाकर। मेम साहब मुझे काम मिलेगा, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैं घर का सारा काम कर लूंगी अगर आप मुझे काम दो। ठीक है, तुम कल मेरे यहाँ पर आ जाना। सुनो, आज खाने में कढ़ी चावल बना देना, तुम्हारे मालिक को बहुत पसंद है। ठीक है? ठीक है मैम साहब। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। अरे लक्ष्मी, हम यूएस जा रहे हैं, कल से तुम काम पर मत जाना, क्योंकि हम वहीं पे सेटल होने वाले हैं और तुम्हें भी आराम की जरूरत है। अब तुम आराम करो। लक्ष्मी यह सुनकर मन ही मन दुखी होती है और मन में सोचती है कि अब वह कहाँ जाएगी, खाने को कैसे आएगा। फिर वह बाहर एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर खूब रोने लग जाती है। हे भगवान, तुम मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहा है। क्या अपराध किए है भला मैंने। जब लक्ष्मी पीछे मुड़कर देखती है तो उसे दिखता है पेड़ का सिरा एक तरफ से झुका हुआ है। तुम मेरी तो मदद नहीं कर सकते, लेकिन मैं आज तुम्हारी मदद कर दूंगी। फिर लक्ष्मी पास में पड़ी एक लकड़ी को उठाकर पेड़ के तने को सीधा कर देती है और फिर उसके बाद खूब सारे अनार उग जाते हैं। यह देखकर लक्ष्मी चौंक जाती है और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। अरे लक्ष्मी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने निस्वार्थ भावना से मेरी मदद की है। मेरे गिरे हुए तने को उठाकर तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है। ये सारे अनार अब से तुम्हारे हैं। तुम जितने अनार तोड़ो ये कभी खत्म नहीं होंगे। और हाँ, एक और अनार लो, ये सुनहरे वाला अनार लो और इसको छील कर देखो। अनार को लेकर लक्ष्मी अनार को छीलती है। तभी वह देखती है अनार में से सोने के बीज निकल रहे होते हैं। यह देखकर लक्ष्मी हैरान रहती है। अरे अरे, ये तो चमत्कार हो गया, ये तो सचमुच ही सोना है। लक्ष्मी अंदर अंदर खुश होती है। तभी वह पेड़ उसे कहता है, तुम जितने चाहो उतने अनार इसमें से तोड़ सकते हो। यह अनार कभी खत्म नहीं होंगे। तुम जब तक चाहो तोड़ती रहना। और हाँ, ये सुनहरा अनार तुम्हें हमेशा सोना देगा। लक्ष्मी उस पेड़ की बातें सुनकर बहुत खुश होती है। अनार के बीज को बेचकर वह शहर में एक बड़ा सा अपना घर बनवा लेती है, जिस घर में वह खुशी खुशी से रहने लग जाती है। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में वह एक नन्ही सी बेटी को जन्म देती है, जिससे उसका जीवन खुशियों से भर गया।